नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है ब्रैकीथेरेपी। आज इसके बारे में जानेंगे ब्रैकीथेरेपी क्या होती है। थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट और ब्रैकीथेरेपी का मतलब है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। जब किसी व्यक्ति को ट्यूमर, कैंसर आदि की समस्या होती है तो इसमें क्या है, जो रेडिएशन थेरेपी देते हैं वो इंटरनली देते हैं, बॉडी कैविटी में या ट्यूमर में उसको इंसर्ट करके। तो उसी को हम कहते हैं ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। Brachytherapy is a type of internal radiation therapy in which seeds, ribbons और कैप्सूल्स, इनमें क्या होते हैं, रेडिएशन होते हैं। ये सीड, रिबन या कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है। दैट कंटेन ए रेडिएशन सोर्स आर प्लेस्ड इन बॉडी, इसको बॉडी में प्लेस किया जाता है और इन और नियर द ट्यूमर, या तो ट्यूमर में इंसर्ट कर दिया जाता है या फिर उसके पास में उसको रख दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो सीड, रिबन और कैप्सूल हैं ये इनसे रेडिएशन रिलीज होता है और वो ट्यूमर क्या होता है, उसकी सेल डैमेज होती हैं और इस तरह से ये काम करता है। ब्रैकीथेरेपी इज ए लोकल ट्रीटमेंट एंड ट्रीट्स ओनली ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी, जहाँ पर वो ट्यूमर है उसी स्पेशल पार्ट बॉडी पे काम करता है। इट इज़ ऑफन यूज टू ट्रीट कैंसर ऑफ द हेड। इससे कौन कौन से कैंसर ट्रीट होते हैं यूजुअली? ऑफन हेड होता, हेड का कैंसर, नेक का, ब्रेस्ट का, सर्विक्स कैंसर, प्रोस्टेट एंड आई कैंसर। द इम्प्लांट्स गिव्स ऑफ रेडिएशन फॉर ए शॉर्ट टाइम, इसमें थोड़े टाइम के लिए रेडिएशन देता है वो इम्प्लांट जो हम डालते हैं ब्रैकीथेरेपी के दौरान। रेडिएशन क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है कैंसर सेल को और डैमेज देयर जेनेटिक मेकअप, उनके जो कैंसर सेल का डीएनए है या उनका जेनेटिक मटेरियल है उसको ये डैमेज कर देता है। डैमेज कैंसर सेल कांट ग्रो एंड मल्टीप्लाई, इसलिए जो डैमेज हो जाती हैं कैंसर सेल वो बढ़ नहीं पाती और मल्टीप्लाई नहीं हो पाती। अब यदि हम बात करें कि ब्रैकीथेरेपी कितने टाइप की होती है, तो मेनली ये दो टाइप की होती है। एक तो पहला है लो डोज रेट, एलडीआर भी बोलते हैं इसको हम। तो एलडीआर इम्प्लांट में क्या होता है, रिलीजेस लो डोज ऑफ रेडिएशन रिलीज करता है ये कंटिन्यूसली 1 to 7 डेज, 1 से 7 दिन के लिए। मे ऑल्सो है विजिटर रेस्ट्रिक्शन, और जब ये चल रहा होता है ट्रीटमेंट वहाँ पर विजिटर रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं, जैसे कि मे नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे कि चिल्ड्रन है और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको वहाँ पर प्रॉब्लम होने की वजह से वो रेडिएशन नहीं ग्रहण करें, इसके लिए उनको वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होती है। दूसरा टाइप है इसका हाई डोज रेट। हाई डोज रेट मीन्स HDR। इम्प्लांट्स रिलीजेस हाई डोज ऑफ रेडिएशन फॉर 10 to 20 मिनट्स रिलीज करते हैं। ट्रीटमेंट टाइम वेरी फ्रॉम ट्वाइस ए डे फॉर अप टू 5 डेज, 5 दिन तक, एक दिन में 2 बार, टू वंस ए वीक, एक वीक में एक बार, फॉर अप टू 5 वीक्स, 5 वीक तक एक वीक में एक बार, इस तरह की डोज हो सकती हैं इसकी। और इसका तीसरा टाइप है परमानेंट। परमानेंट रेडियो एक्टिव इम्प्लांट रिलीजेज रेडिएशन कंटिन्यूसली एंड द लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्विकली डिक्रीजेज ओवर टाइम, कुछ समय के बाद में उनकी जो रेडियो एक्टिव एबिलिटी है वो कम होने लगती है until they become inactive. The implants or seed which are about the size of a grain of rice, राइस के जैसे ग्रेन है उसकी साइज के होते हैं मान लिए, रिमेन इन बॉडी, बॉडी के अंदर ही रहते हैं, और इसीलिए इस ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं, सीड इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। तो जो परमानेंट ब्रैकीथेरेपी है उसको हम सीड इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। ब्रैकीथेरेपी मान ली 3 तरीके से दी जाती है। पहला है इंट्रा कैविटरी ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, द इम्प्लांट आर प्लेस इनसाइड बॉडी कैविटी। इंट्रा कैविटी मतलब कैविटी के अंदर प्लेस किया जाता है इम्प्लांट को, जैसे कि वेजाइना, यूट्रस और ब्रेस्ट। और इंटरस्टिशियल ट्रीटमेंट में क्या होता है, द इम्प्लांट आर प्लेस डायरेक्टली इनटू द ट्यूमर, डायरेक्टली ट्यूमर में प्लेस कर दिया जाता है या तो, या स्टे इन परमानेंटली, या उसके ट्यूमर के पास, और ये क्या होता है, परमानेंटली भी इसमें स्टे रह सकता है। और तीसरा एक तरीका होता है जिसमें कि अनसील्ड इम्प्लांट डाला जाता है बॉडी में। हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल
इंसर्ट ए कैथेटर, इसमें कैथेटर जैसे कि स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब है या एप्लीकेटर के द्वारा, एप्लीकेटर डिवाइस के द्वारा क्या किया जाता है, इम्प्लांट को, जो रेडियो एक्टिव इम्प्लांट है उसको ट्यूमर में भेजा जाता है। और इसके लिए इमेजिंग, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई कैन हेल्प एंश्योर करेक्ट प्लेसमेंट के लिए इनका यूज़ करते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई। और यूज़ किया जाता है कैथेटर और एप्लीकेटेड डिवाइस का। अब जैसे कि हम मान लें कि हमें प्रोस्टेट के अंदर इम्प्लांट करना है, तो यहाँ पर क्या है, एक डिवाइस होती है और उसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड या फिर एक्सरे और एमआरआई के द्वारा गाइडेड करके एप्लीकेटर से यहाँ पर ये जो कैप्सूल हैं वो प्लेस किए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था ब्रैकीथेरेपी। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो